महादेव की नाम से जय महादेव की से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास की तरह ही आज भी क्लास में तांडव होने वाले हैं, यानी पूरा जो है पोस्टमार्टम होने वाले क्वेश्चंस का। तो आप लोग सिर्फ आप मेरा साथ बनाए रखें, हम जो है इसी तरह जो है पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की हम रियल हीरो यानी कि फेवरेट हीरो की हम बात करें तो मोटिवेशन लाइन इन्हीं के से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फेवरेट हीरो है, क्योंकि जो दूसरे का मदद करते हैं और जो मदद करने लायक होता है उसको मदद अगर मिल जाता है तो दिल में बहुत ही सुकून और तसल्ली मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं। दुनिया तो एक ही है फिर भी सबकी अलग अलग है, यानी कि क्या है, दुनिया तो एक ही है लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है, यही कहना है। तो हमारे सोनू सूद भैया जो है बहुत ही बोलते हैं लीजेंड मैन है, कह सकते हैं द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया है, इन बात करते हैं और सभी के दिल में ये राज करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आज के सवाल की दोस्तों। तो चलिए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ जो है नाम बदले जो है करंट का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन का जो नाम बदलकर मुगल गार्डन जो पहले कहलाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या हुआ, अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो अमृत उद्यान रख दिया गया मुगल गार्डन का। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। तो भारत इकलौता देश है कि जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। तो एकमात्र दुनिया का इकलौता देश भारत है। इतने जो है वर्ल्ड कप ये सारे इन्होंने अपने नाम कर चुके हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करें, जो हाल ही में हॉकी का वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया। तो देख सकते हैं इसमें जो है 11 यानी कि 21,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाले बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ने गिनीज बुक में बनाई है जगह, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। हमारे जो प्रिय बापू जी हैं, भारत के जनक, एक तरह से भारत का जनक प्रिय बापू जी, हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का जो 30 जनवरी को जो है यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को जो है इसको गोली मारकर हत्या कर दिया था नाथूराम गोडसे द्वारा। उसी दिन से जो है 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उसी का पुण्यतिथि है। बापू को प्रिय नमन और सादर नमन हम सबके हमारे परिवार की तरफ से। बात करते हैं अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, ये भी ध्यान रखने। तो होशंगाबाद को अब किस नाम से जाना जाएगा, नर्मदापुरम के नाम से। अब बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की। तो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्यों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये आपको याद रखने, राहुल गांधी ने 7 सितंबर को जो है कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की और इसका अंत जो किया तो 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं या कितने किलोमीटर की दूरी तय किया। तो बात करते हैं कितने किलोमीटर दूरी तय, 145 दिनों में 12 राज्य 2 यूटी पर यानी कि 2 यूटी से गुजरते हुए इन्होंने 3,570 किलोमीटर तक चली और 10 से 2 जनवरी तक यह यात्रा रोकी गई थी। ये आपको ध्यान रखने हैं। किन किन राज्यों से गुजरा है तो ये आपको देख सकते हैं, इतने सारे राज्य है जो कि राहुल गांधी जो है इन राज्यों से गुजरा है। कुल 12 राज्य है और 2 यूटी है, 12 स्टेट और 2 यूटी से गुजरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज भी थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट चाहिए, अच्छी कंटेंट चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हो, उसी का हम सेम फोकस करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और हो सके तो नोट करने का प्रयास करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो को जितना बार चाहे देख सकते हैं। अब बात करते हैं संस्थापक की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की हम बात करते तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अब वही बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना या मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर की हम कार्यकाल की बात करते हैं 1556 से लेकर 1605 तक जो था अकबर का कार्यकाल रहा था। और इसके कार्यकाल में हिंदी को स्वर्णकाल यानी कि स्वर्ण युग कहा गया। किसके काल को, अकबर के काल में हिंदी को स्वर्ण युग कहा जाता है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, तो रामानुज के द्वारा भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था। सिख धर्म गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था, स्थापना किया गया था या शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की बात गौतम बुद्ध के द्वारा, जैन धर्म महावीर के द्वारा, पारसी धर्म के प्रवर्तक बात जरथुष्ट है। शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये ध्यान रखने हैं। और न्याय दर्शन की महर्षि गौतम है। वैश्विक दर्शन की बात करें तो महर्षि कनाद है। सांख्य दर्शन की महर्षि कपिल है। योग दर्शन की महर्षि पतंजलि और मीमांसा के दर्शन की बात करें तो महर्षि जैमिनी है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस तरह के जो क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे VVI है। कितनी VVI है, आप जितना भी हो सके इसको जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना अच्छा रहेगा। इसी तरह का मेरा कंटेंट आगे भी जारी रहेगा जब तक कि दरोगा का PT और मेंस क्लियर नहीं हो जाता। PT एंड मेंस, ये ध्यान रहे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमको, तो करें हमको, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इस तरह कंटेंट आपको कराने का प्रयास करेंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। जो भी बुक्स पढ़ने हैं वो बुक्स भी हम बताएंगे आपको, कौन कौन से बुक्स जो है फॉलो करना है और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, उसका सारा जो है जो उसका प्रक्रिया होगा सारे हम बात करेंगे। एक वीडियो हम बना देंगे जो इसका स्पेशली प्यार साई के लिए। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सुएज नहर का निर्माण किस देश को काटकर निर्माण किया गया, यानी कि सुएज नहर का जो निर्माण किया गया था किस देश को काटकर किया गया है। तो बात करते हैं मिस्र देश को काटकर किया गया है। तो चलिए हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है कंटिनेंट है, महाद्वीप है। ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला कौन सा है, एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो सुएज नहर है, यहाँ पे देख सकते हैं लाल कलर में जो दिखाया गया है ये सुएज नहर है। यहाँ बीचों बीच जो है यहाँ पे मिस्र पड़ता है। कहाँ पे, ये मिस्र है। मिस्र को काट कर ही सुएज नहर बनाया गया है। तो सुएज नहर की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि सुएज नहर के दोनों सिरे पर कौन से बंदरगाह स्थित है। तो एक पोर्ट सईद है, एक सुएज खाड़ी है। एक पोर्ट सईद और सुएज है, पोर्ट सईद सुएज, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। तो दो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बीचों बीच काट के जो है बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नहर है। अब देख सकते हैं बीच में ग्रेटर बीटर झील भी पड़ता है और लिटिल बीटर झील है। पोर्ट सुएज है और पोर्ट सईद, ये दोनों बंदरगाह आपको ध्यान रख रहे हैं। ये पूछ ले जाते हैं सुएज नहर के दोनों तरफ स्थित बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, ये आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य सागर है। अब बात करते हैं सुएज नहर के बारे में थोड़ा डिटेल से विस्तार से हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं सुएज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र की भूमि को काटकर किया गया था और यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 205 किलोमीटर है और गहराई 24 मीटर है। सुएज नहर का जो है योजना जो है 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड डे लेब्सेप्स के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। अब वही बात करते हैं कि यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी ध्यान रखने, खूब पूछा जाता है कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, सुएज नहर। अब बात करते हैं सुएज नहर के उत्तरी भाग में, ये देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट। उत्तरी भाग में भूमध्य सागर की ओर प्रमुख पतन पोर्ट सईद है, यानी उत्तरी भाग में ये पूछ लिए जाते हैं उत्तरी भाग में कौन सा पतन है सुएज नहर के, तो ये पोर्ट सईद है। और दक्षिणी भाग में जो है यह कौन सा पतन है, पोर्ट सुएज है। पोर्ट सुएज दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में पोर्ट सईद है। अब बात करते हैं इस नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए खोला गया कब से, तो 1956 में खोला गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण 1967 में सहमति प्रदान की थी। इस नहर से प्रतिदिन जो है 100 जलयान गुजरते हैं। प्रतिदिन 100 जलयान, यानी कि नावें जो जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, गुजरते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। तो यह अनुच्छेद की हम बात करें तो पंचायत की हम बात करें तो अनुच्छेद 343 के 4 में मिलता है। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो आर्टिकल किस में मिलता है वर्णन इसका, तो 40 में। अगर भाग पूछे तो भाग किस में हो जाता है, भाग 9 में। और अनुसूची पूछे तो अनुसूची किस में हो जाएगा, 11 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस स्थान का मिलान सही है, यानी कि किस कथन का मिलान सही आपको करने हैं।
तो कथन की हम बात करें तो कथन का मिलान तो कौन सा सही है, तो बात कर लेते हैं। विश्व नर्स दिवस की हम बात करते तो 12 मई को मनाया, बिल्कुल सही है। विश्व दूरसंचार दिवस की हम बात करते तो 17 मई को मनाया, बिल्कुल सही है। आतंकवाद विरोधी दिवस की हम बात करते 21 मई को मनाया जाता है। आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य का सही क्रम आपको बताने हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार से हम बात करें तो भारत का सही क्रम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर की बात करते तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया। तो देश का पहला जैव गांव की हम बात करते तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का पहला जो है जैविक खेती करने वाला राज्य जो बना है सिक्किम बना है। पूर्ण रूप में 100% जो है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जनगणना किस सूची का विषय। तो जनगणना की हम बात करें तो यह बात करते हैं तो यह संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची के। और समवर्ती सूची हम बात करें तो कौन सा है, जनसंख्या। जनसंख्या जो है किस सूची का विषय, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो राज्य सूची में आ जाता है कैसे, पुलिस जो लोक सेवा जो ये सब जो है राज्य सूची के का विषय हो जाता है। अब बात करते हैं हेली या जिम कॉर्बेट के नाम से पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था। हेली या जिम कॉर्बेट पहले जो है पहले जो नाम हुआ करता था शुरू में जो पहली बार शुरुआत में हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो जिम कॉर्बेट कर दिया गया। तो जिम कॉर्बेट का अब जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इनके बीच जो है रामगंगा नदी निकलती है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि यूके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये ध्यान रख रहे हैं। इस उत्तराखंड राज्य जो बना था कब, तो 2000 में बना था। 3 राज्य बना था, कौन कौन सा, इसका ट्रिक होता है 36 उत्तर झाड़। 36 उत्तर झाड़ क्या हो गया, इसे समझ गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, यानी 1, 9, 15। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड 2000 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कितने में से सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित नहीं है तो बात कर लेते हैं कौन सा नहीं है। सर जॉन शेर की हम बात करें तो अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति जो अपनाई थी सर जॉन शेर ने, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करें तो बंगाल का शेर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते तो नरबली प्रथा को जो है जो प्रतिबंध लगाया था, ये बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ये नरबली प्रथा को जो लॉर्ड ऑकलैंड ने नहीं किया था बल्कि लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें, इसका आंसर की बात करते हैं सी है, सही हो जाएगा। यानी सी की बात करें तो ऑकलैंड के समय हुआ था डॉक्टरी यानी कि डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजने की अनुमति इसी के काल में हुआ था। और जीटी रोड का जो मरम्मत किया गया थे और ऑकलैंड के समय में किया गया था। और तीसरा क्या हुआ था कि जीटी रोड और विदेशी के लिए डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। और तीसरा बात करते 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की शुरुआत इसी के समय में हुआ था। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट की, लॉर्ड विलियम बेंटिक शिशु बलि पर हत्या पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही है। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा मिलान जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का जो टाइप किस प्रकार है, तो हम इसी तरह जो है सारी की सारी जो रिवीजन करा देंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं महावीर ने अपना उपदेश पर जो दिया गया था, पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पाली भाषा में दिया था, ये भी सही है। प्रथम जैन भिक्षुनी की हम बात करते तो कौन था, चंपा था, ये भी सही है। प्रथम बौद्ध भिक्षुनी की बात करते गौतमी था, यानी कि बौद्ध धर्म जो इसने भले ही पहले किया था लेकिन प्रथम बौद्ध भिक्षुनी जो बना था, कौन बना था, अम्रपाली बना था, वैशाली की अम्रपाली, ये ध्यान रखना। अम्रपाली हीरोइन नहीं जो भोजपुरी की स्टार है, ये नहीं हम कहते हैं। अम्रपाली दूसरी थी, जो कि अम्रपाली ये असली वाली अम्रपाली है, ना कि भोजपुरी स्टार की, ये आपको ध्यान रखना है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसे नोट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट हो तो ज़रूर टेलीग्राम में भी आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई देने का पूरा
प्रयास करेंगे और जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर भी हम जारी कर देंगे, जितना जल्दी हो जारी कर देंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दबा के लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो, इसीलिए हम अभी जारी नहीं किए हैं। जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दोगे तो हम ज़रूर जारी कर देंगे आपको। स्पेशली उस पर सारे के सारे PDF फ्री में PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट जितना भी हो देने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो संवृत्ति सूची लिया गया, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। अगर आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। अगर फोर्ट्रॉन भाषा की हम बात करते हैं, कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा के लिए पहली बार जो है फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया गया था, तो ये IBM के द्वारा किया गया था। IBM की हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात चार्ल्स बेबेज की बात, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। JS किल्वी जो है इंटीग्रेटेड चिप्स का जो है चिप जो होता है, इंटीग्रेट चिप जो है, इसका आविष्कार जो है JS किल्वी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस भाषा की हम बात करें, फोर्ट्रॉन की भाषा के से जो विकास किया गया था, ये W बेकस का योगदान के इसके योगदान से ही किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, H2 का संबंध किस ब्लॉक से है। तो H2 का संबंध हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इसका संबंध जो है किस ब्लॉक से हो जाएगा। तो 1 से लेकर हम बता चुके हैं, 1 से लेकर कौन सी ब्लॉक आता है, S ब्लॉक होता है। अब 3 से लेकर कितना तक, 12 तक कौन सा ब्लॉक आ जाता है, तो ये D ब्लॉक आ जाता है। अब 13 से लेकर 18 तक क्या हो जाएगा, P ब्लॉक आ जाएगा। अब बचा 6 7 वर्ग यानी कि आवर्त 6 और 7, ये किस ब्लॉक में आता है, F ब्लॉक में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जो है निकाल लोगे अब आसानी से। तो चलिए हम इसको बता ही देते हैं, तो ये S ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कौन सा, हाइड्रोजन एक आवारा तत्व भी इसे कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन होता है। अब बात करते हैं इनमें से कौन से राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, BBI कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा के ही एग्जाम में। तो शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा जाता। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा। यूनान की बात करते हिंदू यूनानी ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और कनिष्क ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत द्वारा कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत द्वारा कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक, 2070 तक रखा गया है। और 2047 तक जो है क्या, मुक्त ऊर्जा का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। 2030 तक मलेरिया उत्पादन, मलेरिया उन्मूलन का, और 2024 तक हर घर जल का जो है लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो दिया गया देश का पहला प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है। तो देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट की बात करें तो कार्टोसैट हो जाता है, A नंबर इसका सही होगा। और देश द्वारा यानी भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट हो जाता है। भारत का पहला मौसम उपग्रह, तो मौसम उपग्रह कौन सा है, मैटसेट मौसम उपग्रह हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 1975 में, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था 1957 में, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा छोड़ा गया था, रूस के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। तो भारतीय नौसेना द्वारा हम बात करें तो कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो पश्चिमी लहर जो है भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है ये युद्ध अभ्यास। नेपच्यून की बात करते हैं नाटो के द्वारा, जो नाटो एक संस्था है जो उसके द्वारा किया जाता है नेपच्यून स्ट्राइक। सिलेनेक्स जो होता है युद्ध अभ्यास भारत और इंडिया और किसके बीच, इंडिया भी है श्रीलंका के बीच, होता है, ये ध्यान रखें। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में जो फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखना है, ये भी खूब पूछे जाता है, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। तो विश्व की पहली टीम अपना भारत बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कवक की कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिकावृत्ति की बात करते हैं काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक
कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो कितने राज्यों, 17 राज्य ऐसे हैं जो कि 33% से अधिक वन आच्छादित है, बाकी सभी राज्यों में 33% नहीं है। और जो बात करते हैं प्रकृति के हिसाब से हम बात करते हैं 33% पर वन रहना अति आवश्यक है, ये शुद्ध माना जाता है, प्योर यानी कि प्योरिटी के हिसाब से 33% वन रहना चाहिए ताकि प्रदूषण दूषण जो भी हो वो नहीं फैले। अब बात करते हैं, देख लेते हैं ये क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार का, ये सारे के सारे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस इस पीडीएफ में मेहनत करके बनाते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है। एनसीईआरटी और प्लस लूसेंट से जो है ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। आप देख सकते हैं मेहनत किस प्रकार है। आप इस तरह के क्वेश्चन देख के आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के लाइक भी करें यार, थोड़ा मेहनत लगता है। अगर आप लोग चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, शेयर करें, ताकि इसे भी बताएं। देख सकते हो इस क्लास में इतना जो है पोस्टमार्टम होते हैं क्वेश्चंस का। बात करते हैं क्वेश्चंस की, मनुष्य में लगभग अपसेसी अंक की बात करते हैं 100 अपसेसी अंक पाए, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव है जो है, यानी कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव की हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ, बिल्कुल सही है। जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ, बिल्कुल सही है। स्थानीय वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो, हम टिक कर दिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है? तो किस वेद में नहीं मिलता है? तो हम बात करते हैं तो यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों में जो है किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय की हम बात करते हैं विकास परिषद, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, सभी जो है गैर संवैधानिक निकाय है। तो देख सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय यहाँ पे दिया गया है, तो आप इससे पहले भी हम मेंशन करा चुके हैं। ये सारे के सारे जो है गैर संवैधानिक निकाय है और इसके वर्तमान में यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय दिया गया, यहाँ से यहाँ तक इसका स्थापना वर्ष दिया गया और इसका जो अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष जो है वो हम दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं मनोज सिन्हा किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल है? तो किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल है? तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का आर.के. माथुर है, आपको पता ही है। दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है, अनिल बैजल पहले था, अभी विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली का भी वर्तमान में उपराज्यपाल है। अब बात करते हैं कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं दिल्ली में स्थित है। शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। वन फॉरेस्ट सर्वे यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की बात करें देहरादून में। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो देश की हम बात करें, राजधानी की बात करें सुमेलित नहीं है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, बिल्कुल सही है। मेडागास्कर की अंतानारिवो, बिल्कुल सही है। नामीबिया की विंडहॉक है, ठीक है, क्या है? विंडहॉक, ये आपको ध्यान रखना, नामीबिया की विंडहॉक। हाँ, विंडहॉक यहाँ पे दिया गया, लेकिन हरारे किसका है? जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे है। यही क्वेश्चन जो है गलत है, सी। लीबिया की त्रिपोली है।